अगर सैनिक कॉलोनी का मोड़ है भैया, कल की यहाँ गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। ठेकेदार को सारे मार्केट वाले इकट्ठे होकर बोल चुके हैं, पर कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है कि यहाँ मिट्टी डलवा दो कुछ है। अब इनका ट्रक आना है, ये ट्रक फंस रहा है, तो इस चक्कर में सारी मिट्टी वगैरह सारी साफ कर रहा है, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं। मैं यहाँ पानीपत असंत रोड पे माल लेके आया था और यहाँ कच्चा रोड है। अभी कच्चे रोड में पता नहीं चला इन्होंने कैसे क्या काम कर रखा है, जो मेरी गाड़ी बैठ गई। अब मैंने इनसे बोला इनका काम चल रहा है, मैंने यूँ बोला, मैंने कि भाई साहब मेरी गाड़ी फंस गई, इस गाड़ी का थोड़ा सा यानी सपोर्ट कर दो। तो ये कह रहे कि इस बात के पैसे लगेंगे। भाई पैसे कितने लगेंगे? तो अगले कहते हैं 3000 रुपये लगेंगे। कल भी कई बार बोला, मैं कहा ये गिल्ली मिट्टी निकाल के यहाँ सूखी डाल दे, ठीक हो जाएगा, ये मिट्टी दब जाएगी, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं फंसेंगी। कल की मैं आपको कई वीडियो फोटोज दिखा सकता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ कल फंसी हैं। कई टेम्पो या ट्रांसफार्मर साथ में, गाड़ी पलट जाए, कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा उसका? पानीपत एक ऐसा शहर जहां पर विकास कार्य का शिलान्यास करना हो तो वो काम बड़ी तेजी से होता है। उनका नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है जिन्होंने उस कार्य का शिलान्यास किया है। लेकिन एक बात तो समझ से परे है, शिलान्यास करने के बाद उस विकास कार्य में तेजी क्यों नहीं आती, और जो उसका शिलान्यास करते हैं वो उस पर अपनी नज़र क्यों नहीं बनाए रखती कि ठेकेदार सही से काम कर रहा है या नहीं, कहीं पब्लिक को तो कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन उन्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं। हाल आप खुद देख लीजिए, जब असंत रोड को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ तो दुकानदारों को अच्छा लगा, लेकिन अब यही असंत रोड उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। हालात और तस्वीरें आप खुद देख लीजिए जो खुद बयां कर रही हैं कि असंत रोड की हाल क्या है। अभी तक तो सिर्फ दुकानदार परेशान थे, अब तो आने जाने वाले राहगीर, वाहन चालकों को भी दिक्कतें होने लगी हैं, और परेशानी ऐसी कि जो कोई इस सड़क पर आता है तो वो वापस यहाँ आने का नाम ना ले। दरअसल ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज असंत रोड का ये हाल हो चुका है। पिछले 6 महीने से असंत रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। सीवरेज लाइन डाली जा रही है, लेकिन लाइन के बगल में जो मिट्टी है उसे सही तरीके से दबाया नहीं गया है, जिसकी वजह से वो एक दलदल बन गया है। देखिए कैसे पहले एक ट्रक जैसे ही यहाँ से गुजरता है तो वो गीली मिट्टी में ऐसा धंस जाता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, और जब वो ठेकेदार से बात करता है तो वो उससे पैसे की डिमांड करता है। मैं यहाँ पानीपत असंत रोड पे माल लेके आया था और यहाँ कच्चा रोड है। अभी कच्चे रोड में पता नहीं चला इन्होंने कैसे क्या काम कर रखा है, जो मेरी गाड़ी बैठ गई। अब मैंने इनसे बोला इनका काम चल रहा है, मैंने यूँ बोला, मैंने कि भाई साहब मेरी गाड़ी फंस गई, इस गाड़ी का थोड़ा सा यानी सपोर्ट कर दो, जो मैं निकल जाते हैं। तो ये कह रहे कि इस बात के पैसे लगेंगे। मैंने कि भाई पैसे कितने लगेंगे? तो अगले कहते हैं 3000 रुपये लगेंगे। मैंने कि भाई साहब मेरे पास 3000 रुपये तो है नहीं, मैं मेरी वर्गी गुंजाइश मैंने कि 500 रुपये दे दूँगा आपको। अब 500 में तो नहीं कहते क्या हेड्रा बला ले, नू कर ले, हमने नहीं बेरा। एक बस थी, बस बगल में फंस गई, वो बस वाले ने मेरे शीशे और वो बम्पर सारा तोड़ दिया। हमारा कर लिया, लगा लो 3 की जगह 6000 रुपये का तो मेरा नुकसान पहले ही हो लिया। और अब अभी भी मैं यूँ कह रहा हूँ कि भाई निकलवा दो, 500-700 रुपये मैं दे दूँगा। इतना ही नहीं, तस्वीरें ये भी देखिए कि कैसे एक निजी बस भी यही फंस जाती है और फिर सवारियां बस से उतरकर खुद ही पैदल जाने लगती हैं, और तो ऑटो का पहिया भी इसी गीली मिट्टी में फंस जाता है तो ऑटो में बैठी महिलाएं भी निकलकर पैदल जाने लगती हैं। अगर सैनिक कॉलोनी का मोड़ है भैया, कल की यहाँ गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। ठेकेदार को सारे मार्केट वाले इकट्ठे होकर बोल चुके हैं, पर कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है कि यहाँ मिट्टी डलवा दो कुछ है। अब इनका ट्रक आना है, ये ट्रक फंस रहा है, तो इस चक्कर में सारी मिट्टी वगैरह सारी साफ कर रहा है, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं। जाम दिखा वो देखो सारा। ये ट्रक वाला भी सुबह का 2 बार ही जा चुका ठेकेदार के पास, जो भी यहाँ पे बंदा है, कि भाई मेरी साफ करा दो, पर कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी गाड़ी। क्या कुछ मानते हो, क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं ठेकेदार? वो पैसे मांग रहे थे और उसके बाद पैसे नहीं थे ड्राइवर के पास, तो पैसे ना होने करके उसकी सुनवाई नहीं की। कल भी कई बार बोला, मैं कहा ये गिल्ली मिट्टी निकाल के यहाँ सूखी डाल दे, ठीक हो जाएगा, ये मिट्टी दब जाएगी, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं फंसेंगी। कल की मैं आपको कई वीडियो फोटोज दिखा सकता हूँ
ये कितनी गाड़ियाँ कल फंसी हैं, कहीं टेम्पो या ट्रांसफार्मर साथ में है, गाड़ी पलट जाए, कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा उसका? तो कई बार ठेकेदार से भी बातचीत करिए तो फिर वो क्या कुछ कहता है? वो ये कहता है कि अब आज मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि आज नहीं निकलवाऊंगा, कल मिट्टी बदलवाऊंगा मैं। ये मतलब आज और गाड़ियाँ फंसने दो, किस किस की गाड़ी निकलवाऊंगा? सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आने वाला हर एक वाहन इस मिट्टी में धंस जाता है, जिसे निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हालातों पर सुध लेने वाला कोई नहीं। कुछ दुकानदार कुछ दिन पहले विधायक प्रमोद विज से तो मिले थे और उन्होंने भी माना था कि काम में देरी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ये असंध रोड बनकर तैयार होगा और कब तक ठेकेदार और अधिकारियों की लेट लतीफी से हो रही आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Your life will be